नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ पावरफुल मीडिया। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 50 सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे तेज खबरें सिर्फ 10 मिनट में, वह भी बिना किसी रुकावट के सबसे तेज स्टीक अंदाज में। हर जिले की बड़ी खबर आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ की 100% सही और ताजा खबरें जानने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं। आज से 31 मई तक सुशासन तिहार का तीसरा हुआ चरण। रायपुर में आज से 31 मई तक सुशासन तिहार के तहत वार्डवार समाधान शिविर लगाए जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर समस्याओं का निपटारा करेंगे। अब तक 1.25 लाख शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 89,000 का समाधान हो चुका है। मुख्यमंत्री साय इन शिविरों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। बिजली कटौती और पानी की समस्या से जूझ रही न्यायधानी की जनता। बिलासपुर में लगातार बिजली कटौती और पानी की किल्लत से जनता परेशान है। पूर्व विधायक ने इसे सरकार की विफलता बताते हुए ट्रिपल इंजन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना शासन की नाकामी है। अंबिकापुर में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ्तार। अंबिकापुर के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ने हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे छात्रों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। बाद में बढ़ते विरोध के बीच प्रोफेसर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। सीएम साय करेंगे शिविर का औचक निरीक्षण। सुशासन तिहार अभियान के तहत अब तक 1.25 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 89,000 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन शिविरों की निगरानी करने और औचक निरीक्षण करने की घोषणा की है, ताकि जनता को राहत जल्द मिले। कांकेर में तेंदुए ने उड़ाई पूरे गांव की नींद। कांकेर के एक गांव में तेंदुआ घर में घुस आया और बंधे मवेशी को मार डाला। घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और तेंदुए की तलाश जारी है। लगातार पहरे की व्यवस्था की गई है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग को अहमदाबाद से किया गिरफ्तार। अहमदाबाद से एक अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी कई राज्यों में लोगों को ठगने के मामलों में संलिप्त था। साइबर सेल की तकनीकी जांच से उसकी लोकेशन ट्रेस कर उसे पकड़ा गया। पूछताछ में कई ठगी की जानकारियां सामने आई हैं। बैगा महापंचायत में सांसद संतोष पांडेय का बड़ा ऐलान। बैगा जनजाति के महापंचायत में पहुंचे सांसद संतोष पांडेय ने घोषणा की कि उनके क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए यह कदम उठाया गया है। पंचायत में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल हुए। धमतरी में 3,000 महिलाओं के खाते में नहीं आ रही महतारी वंदन की राशि। धमतरी जिले में महतारी वंदन योजना के तहत 3,000 महिलाओं को अब तक राशि नहीं मिली है। कई बार शिकायतों के बावजूद खातों में पैसे नहीं आए। जिला प्रशासन ने तकनीकी गड़बड़ी की बात मानी है और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। नारायणपुर में नक्सलियों की साजिश फिर नाकाम। नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम की। 5 किलो विस्फोटक से भरे कुकर आईईडी के साथ 2 नक्सल सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। जवानों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान विस्फोटक बरामद किया। यह हमला करने की योजना का हिस्सा था। बिलासपुर में युवक पर बेसबॉल बैट से हमला। बिलासपुर में एक युवक पर सौतेले पिता ने बेसबॉल बैट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पारिवारिक विवाद इस हमले की वजह बताया जा रहा है। बस्तर में लगा 3 दिन का ऐतिहासिक मेला। बस्तर में 3 दिवसीय ऐतिहासिक मेला प्रारंभ हो गया है। मां दंतेश्वरी के छत्र के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पारंपरिक नृत्य, गीत और झांकियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है। यह मेला बस्तर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। शक्कर कारखाना के निजीकरण होने की सुगबुगाहट तेज। शक्कर कारखाने के संभावित निजीकरण की खबरों से किसानों और श्रमिकों में आक्रोश है। किसान संघ और मजदूर संगठन इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वे इसे रोजगार और गन्ना उत्पादकों के हितों के खिलाफ बता रहे हैं। जल्द आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तेंदुपत्ता खरीदी के बीच कैंप डालकर लेवी वसूली की फिराक में नक्सली। तेंदुपत्ता सीजन के दौरान नक्सली अब लेवी वसूली के लिए जंगलों में अस्थायी कैंप बनाने की योजना बना रहे हैं। खुफिया इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ग्रामीण इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई ताकि वसूली और हिंसा को रोका जा सके।
रायगढ़ में महिलाओं से 17 लाख रुपए की ठगी। रायगढ़ में एक शख्स ने कई महिलाओं से निवेश के नाम पर 17 लाख की ठगी। आरोपी घटना के बाद फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने फर्जी स्कीमों के जरिए ठगी करने की बात कबूल की है। जांजगीर चंपा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा। जांजगीर चंपा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ईओडब्ल्यू ने लिया बड्ढा एक्शन। ईओडब्ल्यू ने 1 करोड़ के गोल्ड लोन घोटाले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 16 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी पर फर्जी दस्तावेजों से लोन स्वीकृत कर धोखाधड़ी का आरोप। मेडिकल कॉलेज के पदों पर सीधी भर्ती। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इससे मेडिकल शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। रायपुर में मौसम का तांडव। तेज हवाओं ने रोकी उड़ान। रायपुर में तेज आंधी और बारिश के चलते एयरपोर्ट पर उड़ानों में बाधा आई। खराब मौसम के कारण 6 फ्लाइट्स को रोक दिया गया और कुछ को डाइवर्ट किया गया। यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में छात्र छात्राओं से ज्यादा फीस की वसूली। राज्य सरकार ने बीईड कोर्स की फीस निर्धारित कर दी है और निजी संस्थानों को चेतावनी दी है कि तय सीमा से अधिक फीस लेने पर कार्रवाई होगी। कई कॉलेजों द्वारा छात्रों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की शिकायतें सामने आई थीं। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 15 दिन में लगेगी। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग 2000 दिन के भीतर वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का अभियान शुरू करेगा। इसके लिए मोबाइल वैन के जरिए विभिन्न इलाकों में कैंप लगाए जाएंगे। पुराने वाहनों को भी अनिवार्य रूप से यह प्लेट लगवानी होगी। नवा रायपुर में देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में देश के पहले एआई डेटा सेंटर पार्क का शिलान्यास किया। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा और लगभग 2000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। यह छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। गाड़ी छोड़ नशे में नाचने लगा डीजे चालक। भाटापारा में एक डीजे चालक शराब के नशे में गाड़ी छोड़ नाचने लगा। इस दौरान बच्चों ने मजाक में गाड़ी का गियर डाल दिया, जिससे वाहन आगे बढ़ गया और 10 से ज्यादा बाराती घायल हो गए। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है